आप देख रहे हैं बहस बिहार की और हमारा पैनल जस के तस बैठा हुआ है और आशा करते हैं कि इन 7 मिनट के अंदर शक्ति सिंह यादव जी ने कुछ बात ज़रूर लड़कियों को बताई होगी, समझाने की कोशिश की गई होगी। लेकिन एक सवाल है कि आज जो बेटियां हमारे साथ मौजूद हैं, जो बहनें मौजूद हैं, उन्हें प्रॉपर बोलने का मौका दिया जाए। क्योंकि देखिए, जब सीएमओ तक ये डिबेट जाती है तो हम चाहते हैं कि वहाँ तक भी बात पहुँचे, क्योंकि जो जेडीयू है, जो सरकार में शामिल पार्टी है, उनकी तरफ से कहा गया था कि भाई इस पर पुनर्विचार किया जाए, यानी कि उन्होंने भी पूरी तरह से क्लियर नहीं कहा था। तो अब जरा बताइए, प्रेरणा अपने सवाल आप पूछिए, आराध्या आप सवाल पूछिए, सिमरन आप अपने सवाल पूछिए शक्ति सिंह यादव जी को, और असफर साहब थोड़ा सा भी पेशेंस रखिए, थोड़ा देर। क्यों आज आपका काम लड़कियां कर रही हैं? सर अभी ब्रेक में बोल रहे थे कि रक्षा बजट जो हम लोग का है उसमें से आधा ना पेंशन में जाता है। ठीक है, तो हम लोग को सेना के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग क्यों नहीं सोच रहे, देश के पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों नहीं सोच रहे? बिल्कुल, जो पेंशन में जा रहा है उसी को तो बचाना है, तभी तो वो सेना पे यूज हो सकेगा ना वो। ठीक बात, ठीक है। पॉइंट नंबर 1 प्रेरणा बोले। देखिए, आप जैसा कि कह रहे हैं कि अनएम्प्लॉयड हो जाएगा, 75% अनएम्प्लॉयड हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। एम्प्लॉयमेंट दे रही है आपको सरकार, आपको अगर इतना दे रही है तो आप पहले उस पर फोकस करो ना। आप जो ये भाग रहे हो पहले पहले कि आगे क्या करेंगे, आगे क्या करेंगे, करेंगे आपको उसके लिए भी स्किल सर्टिफिकेट दिया जा रहा है, आप उस पर फोकस करो और आपको एक अमाउंट भी दिया जाएगा जिससे आप सेकंड बिजनेस को, सेकंड करियर को हेलो कर सकेंगे। तो ऐसा नहीं है कि आपको बोल दिया जा रहा है इतना हो गया आप स्टॉप कर दो, आप अनएम्प्लॉयड हो गए, आप कुछ नहीं कर सकते। और वो जो पैसा दिया जा रहा है इससे जरूरत ये नहीं है कि पकौड़ा ही छानेंगे। जिनके पास माइंड होगा, जो बिजनेस माइंड होंगे, जो कैपेबल होंगे, जिनके पास स्ट्रेंथ होगा, दे आर एबल टू डू एस्टैब्लिश एनीथिंग। ठीक है, वो अमाउंट एनफ है। चलिए शक्ति सिंह जी अब बोलिए। हो गया और पूछना? सर मेरा हाँ ठीक है, सिमरन भी पूछ लो। सिमरन आप भी पूछ लो। था कि सर ने बोल रहे थे कि महंगाई बढ़ रहा है या देश मतलब पीछे जा रहा है। तो मेरा ये कहना था कि जो अभी मतलब कि अग्निपथ के कारण देश में इतना प्रदर्शन हुआ, ठीक है, जो हमारे भारत के जो जनता है या फिर जो प्रदर्शन करने वाले जवान थे, जो मतलब उनको आर्मी बनना था, उनको वर्दी पहनना, उनको देशभक्ति करना था। हाँ। तो क्या मतलब कि देशभक्ति नहीं मिलेगा तो हम अपने घर को जला देंगे? हमारा भारत देश है, मेरा घर है, तो क्या हम मतलब कि देश की सेवा करने को नहीं मिलेगा तो हम अपना घर जला देंगे? अगर हम इतना ट्रेन जला दिए, ये कर दिए, वो कर, अगर इससे महंगाई बढ़ेगा नहीं आगे चल के तो क्या होगा? आपके सवालों से अपच की शिकायत हो रही है शक्ति जी को। शक्ति जी डकार मत लीजिए, जवाब दे दीजिए। नहीं, विवेक ऐसा है, एक बात, पेंशन योजना आप समाप्त माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कर दी थी 2003 में, याद होगा आपको, जब देश में प्रधानमंत्री थे। वो सेना में पेंशन उसका रक्षा कवच था, उसके परिवार का एक स्टेटस नहीं था, बल्कि वो जीविकोपार्जन का, परिवार के सशक्तिकरण का एक माध्यम था। चाहे एजुकेशन से जुड़ा हुआ हो बाल बच्चों का, क्योंकि लंबे समय तक वो फौज में रहता था, बाल बच्चों को छोड़ करके कि लौट के आता था, तो उसको ग्रेचुटी भी मिलता था, पेंशन भी मिलता था, और उसके आधार पर उसकी पूरी परिवार चलते थे। ठीक है, आप पेंशन समाप्त करने की आपकी पूरी योजना है, लेकिन नौकरी की अवधि आप जो 4 साल कर रहे हो वो कहीं न कहीं देश के लिए, सेना के लिए घातक है। सेना का ठेकाकरण नहीं होना चाहिए। कैसे घातक है? और हमने ठेकाकरण के खिलाफ, आप सुन लीजिए, ठेकाकरण, जहां एम्प्लॉयमेंट की इतनी बड़ी फौज, जहां इस देश के विभिन्न विभागों में 1 करोड़ से ज्यादा अभी वैकेंसियां हैं, उसको आप तो फुलफिल कर नहीं रहे हो। दूसरे तरफ सेना को आप छेड़छाड़ कर रहे हो। क्योंकि मुझे याद है वो स्टेटमेंट को मैं आपके टीवी स्क्रीन पर रखना चाहता हूँ। सावरकर ने कहा था कि जब तक सेना का भगवाकरण नहीं होगा तब तक इस देश के अंदर में इनको समझाइए ना। ठीक है, अगर आपको लगता है कि प्रेरणा गलत रास्ते पर है, सिमरन गलत समझ रही है, आराध्या को समझ में नहीं आ रहा, तो समझाइए ना इन तीनों लड़कियों को। झाझा मिल के भी व्यक्ति ठीक नहीं होती है, आप सुन तो लीजिए ना। नहीं तो आप इनका जवाब दीजिए, हमसे बात मत कीजिए। आज जवाब दे रहा हूँ ना, जवाब दे रहा हूँ। झाझा मिल के भी व्यक्ति अच्छी नहीं होती है। हम ट्रेन जलाने वाली संस्कृति के मुखालफत करते हैं। ये राष्ट्र की संपत्ति है, हमारी संपत्ति है, सबकी संपत्ति है, देश का पैसा है। इसको जिन लोगों ने जलाया उसको सिरे से हम लोगों ने खारिज किया कि यह
प्रदर्शन का हिस्सा नहीं हो सकता। बंद का समर्थन कर दिया। सत्याग्रह सुन लिए, बंद लोकतांत्रिक अधिकार है, इसे कोई रोक नहीं सकता। सर अभी तक कोई भी अपोजिशन पार्टी के नेता आगे आके ये नहीं बोले कि आपको नहीं करना चाहिए ये। इनको पता नहीं है। हम लोगों ने सबसे पहले ही कहा, आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हमने ट्वीट किया, हमारे नेता ने ट्वीट किया, हम तो ऑन डिबेट आपको कहा, और आपके चैनल ने ही पूरे चैनल से बात करते हुए कहा कि किसी प्रकार का हिंसक और उग्र प्रदर्शन लोकतंत्र का हिस्सा नहीं हो सकता है। हम सत्याग्रह का रास्ता तैयार करना चाहते हैं, और सत्याग्रह तो आग लगी हुई थी, उसके बाद बंद का समर्थन कर दिया आपने। लेकिन पर कहीं सत्याग्रह या और सुन लीजिए ना, सब जो लोग तलवार निकाल करके भांजते हैं उस पर डिबेट जरा एक बार करवा। प्रेरणा, आप अपनी बात रखिए, ऐसा नहीं है। शक्ति जी पॉलिटिक्स है, सुन लीजिए, पुराने नेता हैं। विवेक सुन लीजिए, विवेक जी सुन लीजिए। हाँ, विवेक जी आप सुन लीजिए, तलवार निकाल करके नवनवमी में भांजने से देशभक्त नहीं हो जाता। पूरे हाथ में तलवार लेकर के जो आप नंगा नृत्य करते हैं और उसको इजाजत देती है प्रशासन, वो हमारे देश की लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता के लिए उचित नहीं है। संविधान उसकी इजाजत नहीं देती है। उसको अगर राष्ट्रभक्ति कहते हैं तो इससे बड़ा दुर्भाग्य इस देश के लिए कुछ नहीं। इस देश में चाहे कोई हो, औरत हो या मर्द हो, युवा हो या युवती हो, सबको समान अधिकार प्रदत्त है। सभी धर्मों को मानने वाले लोगों को समान अधिकार प्रदत्त है। इसमें बहकने की जरूरत लेकिन हम देश की अर्थव्यवस्था, इनकी शंकाओं को दूर कीजिए ना, आप विपक्ष के नेता हैं। प्लीज देख लीजिए। नहीं प्लीज कीजिएगा तो डिबेट खत्म हो जाएगा। सर सुनिए, प्रेरणा का जवाब दीजिए। विवेक जी एक सेकंड, आज सब सुन लिए विवेक जी, हमने जवाब दे दिया। हमने जवाब ये दिया कि सवाल ये उठता है कि क्या आप लोग संतुष्ट हैं इनके जवाब से? आप ये संतुष्ट, ये कोई पैमाना है क्या? एक हमारी अभी, अरे तो हमारे डिबेट में जितनी खिड़कियां खुलती हैं उन्हीं के सवाल जवाब लेंगे ना। ये अरे भैया, अब हमसे पूछिएगा कि इनसे आप संतुष्ट हैं? जो अपनी समझ से ही बोल रही है, ये निश्चित तौर पर जितना इनको अपने आ रहा है उसके हिसाब से हम सवाल नहीं ना खड़ा कर सकते हैं। कम से कम आप इतना तो मान रहे हैं कि अपनी समझ से बोल रही हैं। सवाल आपको ये सुन तो लीजिए, हम थोड़ी ये कहें कि विवेक जी आपने अति किया है। नहीं तो शुरू में तो आपने कहा इन पर तो आरोप लगा ही दिए कि कहीं से पढ़ा के बुलाया गया है। सुनिए ना, हमने ये तो नहीं कहा कि ट्यूशन दे के बुलाए हैं आप, हमने कभी कहा है क्या? नहीं तो आपने आप ये सवाल खड़ा कर रहे हैं। आप अभी ये कह रहे थे कि हमारे बिहार की बेटियां, और अभी हमें बोलने नहीं दे रहे। आप हमेशा यही कहते, तुमको तो लगातार तीनों मिलकर के बोले, हम तो सुना। अच्छा, हमने सुना था, तुम चाहती हो, आंसर नहीं दिया। आप कौन सा पेंशन? अगर जो पेंशन मतलब जो बच रहा है अमाउंट, वो तो जा रहा है ना सेना में, तो आप सेना की तरक्की नहीं चाहते हो? नहीं, फिर नहीं समझ। और आप क्यों नहीं समझ रहे कि यंग पीपल पर्सन, सुनो ना, आप तुम्हारी देखिए यही आप चुप करा देते हैं, चुप करा देते हैं। जो पूछा ना, आप जो पूछे उसका जवाब तो ले लो। बिहार की बेटी बोल बोल के हमें दबा रहे हैं। बेटा सुनो बात, मेरी बात सुनो। जब बोल नहीं देना तो डिबेट मत रखिए प्लीज। पेंशन, आप डिबेटर थोड़ी हो, आप तो आए हो किसी दिन, एक दिन के लिए। नहीं तो आप तो चुप करा दे रहे हैं ना, बेटियों की शिकायत है, अब बेटी भी बोल रहे हैं, आजादी भी नहीं दे रहे हैं। राइट टू एक्सप्रेशन। अच्छा बोलो, आप सुनिए विवेक जी, आप या तो हमारी बात आप जवाब दे। नहीं, आप आज ठंडे पड़े हुए शक्ति जी, आज बेटियों ने आपको अच्छे तरीके से घेरा है, आज यही लोग समझाएंगे आपको। नहीं, ये आप सर ये आंसर नहीं दे रहे। अच्छा बताइए ना, सर ये करते हम सब कुछ हम वही बोलिए, आप तीनों बोल सकती हैं। कहावत वही है ना, आप वही कहावत है ना, तो आप हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, ये दूसरा पैरा ले आ रहे हैं और उसको कवर ये नया क्वेश्चन ले आते हैं, उसका आंसर नहीं दे रहे हमें। असल ये हम ये कहना नहीं चाहते हैं जो आप कहवाना चाहते हैं। नहीं, इनका सवाल का जवाब दीजिए ना। हम तो शांति से बैठी हूँ, लड़कियां शांति से बैठी हुई हैं। हम वो कहना नहीं चाह रहे हैं जो आप कहवाना चाह रहे हैं। आप बीजेपी को डिबेट में लाइएगा तब उनको जवाब हम देंगे। चलिए, नहीं बीजेपी असफर साहब आज आप बोलिएगा कि बेटियों को मौका दीजिएगा, दिक्कत तो नहीं है? सर आप हर बार सारा इशू पॉलिटिकल पार्टीज क्यों? हमें भी आंसर दीजिए ना, हम भी यहाँ बैठे। आपने बोला अग्निपथ से आपको प्रॉब्लम है। अग्निपथ योजना देश के युवाओं के हित में नहीं है। हित में है, अगर आप सोचे सर। अब ये अंधभक्ति और ये देशभक्ति है, ये अंधभक्ति नहीं है, ये देशभक्ति है। हम नहीं मानेंगे इसको। इनके मैं वो नहीं कहना चाहता हूँ विवेक, ये ठीक नहीं होगा कहना। हमने पहले ही चूंकि बेटी कहा है, मैं वो शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहता जो आप सोच रहे हैं। मैं जानता हूं, मैं किसी वर्ग के सवाल पर
किसी हम अंधभक्ति के सवाल पर, किसी के जुड़ाव के सवाल पर, बेटियां अपनी किसी बात के करें तो द्वारा अंधभक्ति हो जाती है। के सवाल पर हम कोई बात नहीं कर सकते हैं। सर ये नया क्वेश्चन ले आते हैं, नया पैरा ले आते हैं, अब हमारा आंसर दे इसलिए ही कि नहीं जो रहे ये तो नहीं पढ़ाया ही गया है जितना ही बोल रहे हैं। तो आप आंसर दीजिए ना, हमें जितना पढ़ाया गया है। दे तो दिया, कहाँ दिया आपने आंसर? दे दिया, नहीं दिया आपने अभी आंसर। दे दिया बाबू। सर, तुम्हारी अग्निपथ समझ से जो सर- चीजें बाहर है, तुमको जितनी चीजें बताकर 75% तो लोग बेरोजगार होंगे, उसका क्या नहीं ये है? सर मैंने बेरोजगार जवाब कैसे? तो उसकी आप- नौकरी कहाँ मिलेगी? उनके लिए भी तो लाया कौन गया देगा है स्कीम नियोक्ता? बहुत सारा। वो तो पहले ही मिलता था, ग्रेजुएट सेवानिधि पेंशन पैकेज क्यों आ बंद रहा हुआ? है। इनके पिताजी डॉक्टर हैं, ये जो बोल रही है इसके पिता डॉक्टर हैं, ये कल सेना में जाने के लिए कमिटमेंट करे यहाँ पर, हम करते हैं और commitment। देश की सरकार हम इनको कर- ले। हम- मैं हम मैं करते कहता हैं हूँ आपके टीवी स्क्रीन पर, हाँ। मैं जो लोग को करती- बुलाया गाँव और किसान के लोगों को, जिनके बाल बच्चे दौड़ लगाते हैं, आप धीरे बोलिएगा प्लीज। अब दौड़ लगाते हैं, चलिए उन लोगों से पूछिए जो सुबह में दौड़ लगाते हैं, उनसे पूछिए जो सीना फुलाते हैं, जंप करते सर, हैं। प्लीज जिनको इनको धीरे 3 बोलने बोलिएगा। किलोमीटर चलने में जिनकी पसीने छूट जाएंगे, आप हमको डिबेट करवाते हैं। सर प्लीज। कहाँ ले जाना चाहते हैं आप देश को? क्या अब वो चाहते हैं सवाल करना? पूछ रही है तो कहाँ हम कहाँ ले जाना चाहेंगे? अपना सवाल भी नहीं पूछ सकते नहीं, हैं क्या? आप उनको लाइए ना जो दौड़ लगाते हैं, जाकर के उनको लगाए जो सेना में भर्ती होने के जज्बा लिए बैठे क्या हुए क्या हैं। ये दौड़ नहीं लगा रही है चार बजे भोर से लेकर के। बेटियां? क्या ये बेटियां दौड़ नहीं लगा रही हैं? आप इनका एक वीडियो दिखाइए जहां पर दौड़ लगा कर सेना की बहाली के लिए आपको जंप करता हो, दिखाइए वीडियो हमको। मैं दिखाऊं? अब बात करते दिखाइए हैं, दिखाइए, निकालिए इस तरह प्रेरणा। की बात कर रहे हैं। अब प्रेरणा निकालिए। स्क्रीन पर दिखाइए कितने किलोमीटर दौड़ सकते हैं, जंप कर सकते हैं। आपको पता ये है? नेशनल लेवल पे रनर है, ये नेशनल लेवल पे बात रनर कर रहे है। हैं। अब सुनिए बात सुनिए, करते हैं, कहीं से नेशनल बात लेवल करते पर जो रनर आप घुमाइए मत। दबा रहे हैं। ये मैनिपुलेशन चलता है, मैनिपुलेशन ये डिबेट है। यहाँ आप मैनिपुलेशन चल रहा दबा यही रहे हैं डिबेट है debate में। सर, आप मैनिपुलेट कर आपसे रहे हैं। बात नहीं हो रही है, आप बैठ जाइए ना। आपसे यही बात डिबेट है, चुप मत बात कराइए। एंकर से कर रहे हैं। आप बड़े हैं शक्ति सिंह यादव जी, ये सवाल आप बड़े हैं, आप बड़े हैं, बच्चियां बेटियां हैं। विवेक जी, हाँ। विवेक हम आपकी जी, respect कर रहे हैं। आप हमसे डिबेट कराने के लिए बीजेपी को बुलाए थे। हमने इन सवालों को जवाब देने के ठीक लिए है बाबू, आप लोग जरा शांत रहिए। ये जिनसे बात करना चाह रहे जरूर आते हैं। असफर शमसी साहब, क्या आपको लाएं या फिर तीनों बेटियों पर आपको भरोसा है? असफर साहब, आप हमें सुन पा रहे हैं? मैं तो ये कहूंगा जी। कि चंदन है इस देश की माटी। हाँ, आवाज आ रही है जी? हाँ, बिल्कुल आ रही है। इन बच्चियों को तो मैं खैर मकदम करता हूं कि चंदन है इस देश की माटी, तपोभूम हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। तो इन बच्चियों ने ही सारी बात कह दी है। मैं तो शुक्रगुजार हूं, मैं शुक्रगुजार हूं, मैं शुक्रगुजार हूं न्यूज 18 का कि उन्होंने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया और इन बच्चियों को लाया। इसीलिए इन बच्चियों की जितनी तारीफ की जाए, क्योंकि ये बच्चियां पूरे देश की आवाज है। ये बच्चियां पूरे देश की आवाज है। ये बच्चियां पूरे देश की आवाज है। और इन बच्चियों ने ही, इन लड़कियों ने ही, ये जो महिला ये तो पता चल रहा है कि किस प्रकार से महिलाओं के खिलाफ आपके मन में है, बच्चियों के खिलाफ किस प्रकार आपके मन में है, बच्चियों के प्रति कितना दुर्भावना है, महिलाओं के प्रति कितना दुर्भावना है। और जो बच्चियां बोल रही हैं, महिलाएं बोल रही हैं, लड़कियां बोल रही हैं, आप उनका जवाब नहीं दे पा रहे हैं। आप बेनकाब हो गए हैं, आप बेनकाब हो गए हैं, आप बिल्कुल एक्सपोज हो गए हैं, आप एक्सपोज हो गए हैं, आपकी पार्टी एक्सपोज हो गई है, आपका मोटिव पता चल चुका है, आपका मोटिव ही गलत है, आपका मोटिव गलत है, आप एक्सपोज हो गए हैं, आप एक्सपोज हो गए हैं, आपका मोटिव गलत है। आप महिलाओं के प्रति क्या भावना है, ये भावना भी आ गई, लड़कियों के प्रति क्या भावना है, ये भी आ गई। आप किस प्रकार से लड़कियों का और बच्चियों के प्रति आपकी भावना सामने दिख रही है, कि सामने दिख रही है आपकी, कि आप बच्चियों को बोलने नहीं देना चाहते हैं और आप जबरदस्ती उन पर लादना चाहते हैं। बड़े अफसोस की बात है, बड़े अफसोस की बात है। मुझे तो अफसोस लग रहा है, आपकी मेंटेलिटी पर मुझे अफसोस लग रहा है कि जो लड़कियां, जो देश की लड़कियां हैं, मैंने कहा कि चंदन है इस देश की माटी, तपोभूम हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा है, और ये देवी की प्रतिमा बच्चियों। ठीक है, असफर शमसी साहब जरा रुक जाइए। ठीक है, असफर शमसी साहब जरा रुक
जाइए। हम एक बार फिर आराध्या, प्रेरणा और सिमरन, आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आराध्या, प्रेरणा और सिमरन, अपनी बात कहने के लिए आपको हमने एक प्लेटफॉर्म दिया, जरूरी था। देखो ऐसा है कि हमें भी समझ में नहीं आ रहा था कि देश के युवा, हमारे पास आज पूरे देश भर से, पूरे बिहार झारखंड से, सिमडेगा से, सासाराम से, समस्तीपुर से इतने फुटेज आए हैं, इतने फुटेज आए हैं, जो तैयारी हो रही है, लड़के जो तैयारी कर रहे हैं, लड़कियां जो तैयारी कर रही हैं, उनके पास ट्रैक सूट नहीं है, उनके पास ट्रैक सूट नहीं है, वो स्पोर्ट्स पर्सन नहीं है, फिर भी वो लड़कियां सलवार कमीज में प्रैक्टिस कर रही हैं, सलवार कमीज में प्रैक्टिस कर रही हैं। देश हित की भावना है सर, समझना होगा, नौकरी करना है, देश हित से बड़ा नौकरी है। आप चाइना की बात कर रहे हैं, यूक्रेन की बात कर रहे हैं, ये इनका मोटिव पता चल चुका है, पाकिस्तान की बात कर रहे हैं आप। ये लोग, हाँ भाई, जो सामने आएगा रगड़ के रख देंगे। ये महिलाओं, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आने के लिए, तीनों लड़कियों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने समय निकाला और इस डिबेट का आप हिस्सा बनी। खबरें लगातार जारी हैं।